बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज जो आप देख रहे हैं ये है हेयर ऑयल और ये चुगताई हेयर ऑयल है। इसकी पैकिंग हो रही है और ये माशाल्लाह खुद मैंने घर में तैयार किया है। ऑयल भी तैयार किया है और साथ में मैंने शैम्पू तैयार किया है। दोनों ही चुगताई हेयर ऑयल और चुगताई हेयर शैम्पू बनाया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं और हर तरह के बालों के जो भी मसाइल हों उनका हल है। तो इसको बनाने के लिए माशाल्लाह ये देखें बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने इस्तेमाल की हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास रतन जोत। ये हमारी जो भी सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे सारी की सारी पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। और ये है बालचर और ये है रोज़मेरी। ये बालों को मज़बूत करता है, लंबा करता है, घना करता है और चमकदार बनाता है। और ये सिकाकाई है और ये सिकाकाई भी बालों को बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है ना बालों के लिए फ़वाइद हैं। और ये है हमारे पास गंदम और गंदम मैंने 1 किलो ली है। और ये है लौंग। लौंग हमने 100 ग्राम लेने हैं और देसी लौंग लेने हैं आपने जिसके ऊपर फूल होता है। और यहाँ पर है हमारे पास मेथरे और ये है मेथी दाना। तो मेथी दाना जो होता है वो बारीक होता है, मेथरे थोड़े से मोटे होते हैं जो हम अचार में भी डालते हैं। तो माशाल्लाह इनके अंदर जो है ख़ासियत बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बालों को मोटा करता है, लंबा करता है। और ये ब्लैक जो मैंने दिखाया आपको ये कलवंजी है और यहाँ पर ये आंवले हैं और ये हरीड़ है। तो इस सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इनके अंदर बालों के लिए फ़वाइद हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको रेठे दिखाए थे और ये अलसी के बीज हैं। तो ये बालों को सिल्की करते हैं और बालों को चमकदार बनाते हैं। और ये जो रेठे होते हैं ना ये बालों को इसके अंदर झाग बनाने के लिए शैम्पू के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बालों के अंदर ये जान डाल देते हैं। तो अभी 2 से 3 चीज़ें और भी हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने ली हैं आपको दिखाई हैं सारी 150 ग्राम के हिसाब से हैं। और लौंग मैंने 100 ग्राम लिए हैं, गंदम 1 किलो ली है। और यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें जो मिस हुई थी वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये अमलतास है, 2 फलियाँ बड़ी मैंने अमलतास ली हैं, ये भी 150 ग्राम के करीब हैं। और ये मेहंदी के पत्ते हैं और यहाँ पर करी पत्ता है और ये रतन जोत और जो बालचर मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं एक पतीले में हम डाल लेंगे। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें इसलिए दिखाई हैं ताकि कोई मेरा बहन भाई अगर ऑयल ख़रीदना नहीं चाहता तो घर में इसको ख़ुद तैयार कर सकता है। तो इसलिए पूरी जो रेमेडी है आपके साथ शेयर की जा रही है। अगर कोई मेरा बहन भाई ख़ुद घर में बनाना चाहता है तो पूरी जो वीडियो है इसको स्किप किए बिना आपने पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा। तो आपने सारी चीज़ें देख लेनी है कितनी मकदार में ले रही हूँ। तो अगर आपने घर में बनाना है तो उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन करके आपने सारी जो चीज़ें वो कम लेके भी बना लेनी है। 1 लीटर तेल में भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसमें 10 लीटर तेल जो है ना इस सारी चीज़ों के लिए 10 लीटर तेल जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं बालचर और रतन जोत इनको हम साइड पे कर देंगे, ये आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। तो इसके अंदर पानी इतना डालेंगे जहाँ तक कि ये सारी जो चीज़ें इसके अंदर अच्छे से डीप हो जाएँ। तो तकरीबन 4 लीटर के करीब इसमें पानी डालेंगे। तो 4 लीटर इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसको पूरी रात के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। तो इसको पानी डालकर मैंने तकरीबन 4 लीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी डाल दिया है। अब इसको ढक देते हैं और इसको छोड़ देते हैं पूरी रात के लिए। और अगली रात यहाँ पर देखें आप ये अच्छी तरह से सारी जो चीज़ें हैं वो फूल चुकी हैं। गंदम आप देख सकते हैं इसमें कितनी मोटी-मोटी हो गई और मेथरे वगैरह, मेथी दाना सारी चीज़ें अच्छे से फूल चुकी हैं। और ये जो झाग आपको नज़र आ रहा है ना इसके ऊपर ये रेठे की वजह से आ रहा है। रेठे के अंदर ना बहुत ज़्यादा झाग होती है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं इनको पकने के लिए रख दिया था और यहाँ पर मैंने बड़ा पतीला ले लिया था। और ये जो देख रहे हैं आप पेस्ट ये मूंगफली का पेस्ट है। मूंगफली को मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़ा-सा पानी डालकर और ये इसमें मूंगफली भी हमने डाल लिया। और माशाल्लाह आपको पता है मूंगफली के अंदर कितने फ़वाइद होते हैं बालों के लिए और स्किन की प्रॉब्लम के लिए, खुश्की के लिए, बालों का 2 मुँह हो जाएँ। ये अगर आप तेल एक बार घर में बना लेते हैं तो एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने ज़्यादा हमारे बालों के मसाइल ये हल करता है। तो अब यहाँ पर हमने प्याज जो है इनका रस निकाल लेना है। तो प्याज का जो रस है ना ये तकरीबन 2 किलो प्याज है। इनको रस मैं इस तरह से निकाल रही हूँ
ताकि आसानी से हम इसका रस निकाल सकें। लेकिन जब आप निकालेंगे ना तो आपने लाजमी चश्मा वगैरह लगा लेना है आँखों पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है प्याज का जो रस है आँखों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो मास्क लगा लें और साथ में आपने चश्मा वगैरह लगा लेना है। तो यहाँ पर प्याज है, इनका रस निकाल लिया है और साथ में आधा किलो अदरक और आधा किलो ही लहसुन है। इन दोनों चीज़ों का भी रस हमने निकाल लेना है। तो इसके साथ ही अगर किसी मेरे बहन भाई को ऑयल वैसे चाहिए हो, ख़रीदना चाहता है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी नंबर। और तो यहाँ पर चुगताई शॉप जो है वहाँ पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। इंस्टाग्राम पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, फ़ेसबुक से आप रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको नंबर वगैरह भी जो है वो दिया जाएगा, जैसे आपको आसानी लगे। तो यहाँ पर देखें लहसुन और अदरक का जो है रस वो भी निकाल लिया है। अब जो हमने चीज़ें बॉयल की थी ना, उनको भी इस तरह से छान लेंगे और जो हमने ये लहसुन और प्याज वगैरह का जो रस निकाला उसको भी इस तरह से एक मलमल का कपड़ा ले लें या टिवीरा का कोई कपड़ा ले लें और इसको इस तरह से हम छान लेंगे। तो ये जो बॉईल की थी ना चीज़ें, इनको हमने ठंडा करने के बाद एक बार ना अच्छे से हाथों से मसल लिया था, ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह से हम इसका जौहर निकाल सकें। तो यही जो है ना असल चीज़ है, यही बालों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। सबसे बड़े जो मसाइल हैं ना, ये खुश्की, सिकरी, बालों का दो मुंह होना और गंजपन जो है सबसे बड़ा मसाइल है। इन सब के लिए इंशाल्लाह ये वाला जो ऑयल है ना, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, 100% इसका रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर ये जो हमने पानी वगैरह था इसका अच्छे से निचोड़ लिया था, और जो लहसुन, प्याज और अदरक हमने इसका जूस निकाला था ना, ये वाले जो चीज़ें थी ये भी इसके अंदर हमने पोटली के अंदर बांध दी थी, ताकि ये भी ज़ाया ना हो। तो अब यहाँ पर पतीले को हम रखेंगे चूल्हे पे और इसको पकने देंगे। पहले हम इसको अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो इसको तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने के बाद यहाँ पर आँच जो है थोड़ी-सी स्लो कर दी थी, और यहाँ पर मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ। और ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको पकाया था और थोड़ा-सा कम हो गया था। तो यहाँ पर ऑयल जो है ना 7 लीटर जो है वो सरसों का ऑयल है, और ये खालिस ऑयल जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि कोल्हू से हमने खुद पास खड़े होकर निकलवाया था। और यहाँ पर जो आपने पोटली देखी थी, ये पोटली इस तरह से डंडे के अंदर से इस तरह से ना लगा कर रख दी थी, ताकि इसके अंदर से भी ना अच्छी तरह से ये जो कुछ भी रह गया अच्छे से इसके अंदर मिल जाए ऑयल के अंदर। और यहाँ पर एलोवेरा लिया है तकरीबन 3 किलो के करीब एलोवेरा है। तो इसका भी इस तरह से ना हमने ये सारा गूदा वगैरह निकाल लेना है। अगर आप गूदा निकाल कर इसमें डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं, आसानी के लिए अगर आप वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो काट कर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल जेली फ़िश लग रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर ना एलोवेरा जो है। तो यहाँ पर इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया था ऑयल को पकते हुए, और ये मैंने एलोवेरा जो है सारा इसके अंदर डाल दिया था। तो ये एहतियात करनी पड़ती, क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत गर्म होता है, ये बच्चों के नज़दीक ना हो। तो ये बच्चों से ना थोड़ा सा हट के रखना चाहिए, ऐसी जो चीज़ें हैं ना रेसिपी वगैरह या रेमडी बनाने के लिए, ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें अंडे भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और ये मैं 6 अदद अंडे इसमें डाल रही हूँ। सारी की सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट वाली हैं। और तकरीबन 7 से 8 घंटे हमने इसको पकाया था और फिर इसको बंद कर दिया था। और ये आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं आपको। तो ये जो हमने पोटली रखी थी ना इसके अंदर, तो पोटली खुल गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो नीचे से जल गई थी, इसके अंदर लगना शुरू हो गई थी पैंदे के साथ, तो वो खुल गई थी। अगर वो हमारे पास सेबे की बोरी होती ना जो ब्राउन से कलर की होती है, तो फिर वो नहीं खुलनी थी। अगली बार इंशाल्लाह वो वाली इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाइट वाइट इसमें क्या डाला है, तो ये है हमारे पास कोकोनट ऑयल, जिसको हम गिरी का तेल भी कहते हैं। नारियल का तेल जो है ना, ये 1.5 लीटर है। तो ये सर्दी है, सर्दी की वजह से आपको पता जम जाता है, तो ये इसमें डाल दिया है तकरीबन 1.5 लीटर। 7 लीटर हमारे पास सरसों का ऑयल है, और बाकी बादाम और अरंडी का तेल जो है वो भी अभी थोड़ी देर में मैं इसमें डालती हूँ। और एक चीज़ रह गई थी तो वो मिस हो गई थी, तो इसको मैंने साथ ही उसको भी हमने जो है ना एक साइड पे रख दिया था, ताकि ये भी इसमें लाजमी डाली जाए। तो ये हमारे पास पहले मुयस्सर नहीं था, फिर जाके लेके आए ढूंढ के बहुत बहुत मुश्किल से, तो फिर ये भी हमने कहा कि ये भी इसके साथ लाजमी इसमें डालने चाहिए। ये है मेहंदी के पत्ते, ताज़ा मेहंदी के पत्ते, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया है वो थे सूखे मेहंदी के पत्ते, और ये है हमारे पास मोरिंगा।
मोरिंगा आपको पता होगा, मोरिंगा के पत्ते हैं, मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के लिए हमारे लिए कारआमद है। हर चीज़ में वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तेल में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। और ये जो मैंने 2 चीज़ें आपको अलग रख के दिखाई थी, रतनजोत और साथ में था बालचर, ये भी इसमें डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों का ना अच्छे से इसका भी जौहर निकाल लेंगे, थोड़ा-सा पानी डाला है और इसको पकने के लिए रख देंगे। एक साइड पे मैंने इनको पकने के लिए रख दिया था और एक उबाल आने के बाद इसकी आँच जो है थोड़ी धीमी कर देंगे, ताकि ये आहिस्ता-आहिस्ता पकता रहे और मेहंदी का, इन सारी चीज़ों का ना कलर अच्छे से निकल आए। जो रतनजोत होता है ना उसका रेड कलर निकलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह डार्क ब्राउन कलर इसका जो है दोनों सारी चीज़ों का निकल आया है। तो अब यहाँ पर जो ऑयल जो है वो इसमें नारियल का डाल दिया था। अब रह गया था बादाम का और अरिंड का। ये एक ही डिब्बे में डाल दिया था क्योंकि वो शॉपिंग बैग जिसमें हम ख़रीद के लेके आए थे ना, तो वो ना थोड़ा-सा लीक हो गया था, तो एक ही डिब्बे में डाल दिया था दोनों। तो यहाँ पर ये आधा लीटर जो है बादाम का तेल है और 1 लीटर जो है वो अरेंड का तेल जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, ये है। और यहाँ पर ये देखें इसके अंदर से जो भी पानी वगैरह था ना वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, नमी वगैरह थी। तो अब हम इसको ना ऑयल को छान लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी टवेरे का या मलमल का कोई कपड़ा ले लें, देसी कपड़ा, तो उसके ऊपर इस तरह से ना हमने ऑयल को छान लेना है। तो अब देख रहे हैं माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आया और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और मैं बार-बार माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला ना इसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आएँगे और बाकी जो है ना इसको नज़र ना लगे। तो इसलिए मैं खुद ही माशाल्लाह पढ़ी थी कि मुझे ये लग रहा था कि मेरी ही नज़र ना लग जाए। तो आपने भी लाज़मी माशाल्लाह पढ़नी है। तो इसको छान लेते हैं, सारा ऑयल जो है ना गरम बहुत ज़्यादा था और आहिस्ता-आहिस्ता करके ना इसको छान रहे थे। नीचे हमने बड़ी सी छलनी रखी थी, तो ऊपर कपड़ा बिछाया था ताकि आसानी हो सके। तो यहाँ पर जो हमने वो पत्ते वगैरह रखे थे ना, उनको अच्छी तरह से पका लिया था तकरीबन आधा घंटा धीमी आँच पे। और अब हमने इनको दोबारा इनको भी छान लेना उसी कपड़े के ऊपर जिसके ऊपर हमने ऑयल को छाना था। और उसको मैंने दूसरे पतीले में शिफ्ट किया था। नीचे जैसे कि मैंने आपको दिखाया पतीला रखा था, ऊपर छलनी रखी थी, फिर ऊपर कपड़ा बिछाया था। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से निचोड़ लेते हैं ताकि इसके अंदर भी कोई असर वगैरह थोड़ा बहुत रह गया ना तो वो भी अच्छे से निकल जाए। तो इसको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे और दोबारा से हम फिर इसको ना चूल्हे पे रखेंगे। तो आपको पता है ये इतना सा ऑयल बनाने के लिए तकरीबन 2 दिन लगे हैं। बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत होती है। तो यहाँ पर इसको दोबारा ऊपर रखने लगे हैं और तकरीबन 1 से पौना घंटा जो है ना इसको लगा दोबारा पकने में। और यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। इसके अंदर हमने विटामिन ई जो है ना ऑयल वो भी डाला था, तकरीबन एक जो है ना छोटी बोतल जो होती है वो डाली थी इसके अंदर। तो अब यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक है और अब मैंने इसको ना बड़ी बोतलों में भर कर रख दिया था ताकि गिरे ना, बच्चे वगैरह होते हैं तो वो गिरा देते हैं। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह इसकी पैकिंग की बारी आ गई है, तो यहाँ पर इसको पैक कर लेते हैं। बोतलें हमारी तैयार होके आ गई थी और स्टिकर भी आ गए थे और डिब्बियाँ भी आ गई थी चुगताई हेयर ऑयल की। तो अब इनकी पैकिंग कर लेते हैं। बहुत ही मतलब इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि स्टिकर वगैरह के ऊपर ना ऑयल लगे और स्टिकर ना ख़राब हों, बोतलों के ऊपर ना लगे, डिब्बियाँ ना ख़राब हों, सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये बहुत ध्यान से काम करना होता है। तो यहाँ पर जी हमारे ऑयल जो है वो भी तैयार हो चुका है, पैकिंग भी हो गई है माशाल्लाह। और जिस मेरे बहन भाई को चाहिए वो लाज़मी रब्ता करें और मुझे बताएं, और जो खुद बनाना चाहते हैं उनको रेमेडी कैसी लगी है लाज़मी आपने कमेंट करके मुझे बताना है किस किस को ये रेमेडी अच्छी लगी है। और एक बार अगर आपने इस्तेमाल किया ना तो इंशाल्लाह लाज़मी दुआएं देंगे, क्योंकि जो भी बालों के मसाइल होते हैं ना इस आयल में इंशाल्लाह आपको वो मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके फैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।